हेलो दोस्तों, ये चैप्टर 4 और 3 और 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन क्लास है। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, परसों आपका पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस दे देता हूँ चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोनों ही चैप्टर एक जैसे हैं, तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं, दोनों को साथ में समझाते हैं। तो थोड़ा पहले रफली आप समझ लो कि होता क्या है। देखो बेटा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अगर आप क्वेश्चन आए कि इस लाइन को, जो कि एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, इसे क्या बोलते हैं, तो आप लिख दो कि इसे हॉरिजॉन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो सीधी है ना, ये इसको आप वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हो? वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। जब ये दोनों लाइनें आपस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में मिल जाती है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तो जहां मिलती है इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। क्या नाम है? ओरिजिन। पहला क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का। इस पॉइंट का क्या नाम होता है? इस पॉइंट का नाम ओरिजिन होता है। ठीक है। और ये लाइनें कितने भाग में बट गई? ये 4 भाग में बट गई। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है बेटा? क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो सबको, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, एक चौथा। ठीक है, तो पहले ये आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे पे ये आता है, और चौथे पे ये आता है। एक बच्चे ने मेरे से बहुत साल पहले पूछा था कि सर पहला ये, दूसरा ये नहीं हो सकता? नहीं, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। ठीक है बेटा, है ना। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज नहीं घूमते, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है वो क्लॉकवाइज, इसके उल्टी दिशा में घूमते हैं हम लोग। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका क्या नाम होता है? क्वाड्रेंट। अच्छा, बीच वाले पॉइंट का क्या नाम होता है? ओरिजिन। इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। इसका दूसरा नाम हॉरिजॉन, इसका दूसरा नाम वर्टिकल। ठीक है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक एक वर्ड में बताए हैं। ठीक है बेटा, आगे समझे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो वैल्यू होती है एक्स की, ये +1 2 3, ये पॉजिटिव रहती है। और ये वाला जो डैश होता है ना, ये -1 -2 -3। ठीक है बच्चों, ये नीचे वाला जो y डैश होता है, ये भी -1 -2 -3। ये ऊपर वाला +1 2 3, ये पॉजिटिव होता है y। तो ये तो उनके नेम हो गए, जब आप इनको लिखते हो ना, तो ये नेम। फिर बेटा, जब भी आप पॉइंट लिखते हो, जब भी हम पॉइंट लिखते हैं, तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अभी देखते हैं हम लोग। तो जब भी हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं, तो उसमें पहली वैल्यू, तो बेटा पहली वैल्यू आपकी x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। अब देखते हैं, जो x की वैल्यू होती है उसका नाम हम एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और जो y की वैल्यू, उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इसको याद रखना है, x की वैल्यू का नाम एब्सिसा होता है और y के कोऑर्डिनेट का नाम ऑर्डिनेट होता है। और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। तो समझ में आ गया? दो पूरा पॉइंट को मिला के हमने नाम दिया कोऑर्डिनेट, और एक एक अगर अलग अलग नाम देखे तो x का एब्सिसा और y का ऑर्डिनेट। ठीक है, अब 2 लाइनें और ये लिखते हैं। ये पूरी x एक्सिस जो होती है ना, x एक्सिस पर बेटा, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ये क्वेश्चन है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ y ऑन द x एक्सिस इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ y
ऑन एक्स एक्सिस इज 0 और वाई एक्सिस पे बेटा, वाई एक्सिस पर पूरी लाइन पे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस इज 0, उल्टा होता है। ठीक है जी, ये याद रखना, ध्यान से भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भूलने का कोई बात ही नहीं है। परसों पेपर है, भूल जाओगे तो काम खराब है। MCQ आएंगे इसके ऊपर। चलो देखो, अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है। एक डायग्राम और देख लो बेटा। जैसे हम लोगों ने ये बनाया, तो आपको पता है पहला पॉइंट ये पहला x का होता है और ये वाला x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, y डैश। अच्छा, एक बात और समझनी है आपको, ये पॉजिटिव होते हैं और ये होते हैं प्लस में। तो जो मैं यहाँ पॉइंट लिखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव की आएंगी। ठीक है बच्चों, और ये वाली वैल्यू, इसमें x का मान नेगेटिव में आएगा पहले, फिर y की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव आती हैं। तो एक सवाल भी आता है कि एक ऐसे क्वाड्रेंट का नाम बताइए जिसमें x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव में आए। तो आंसर इस थर्ड क्वाड्रेंट। क्या नाम है? थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें x का मान तो पॉजिटिव रहता है और y का मान नेगेटिव आता है। तो ये आपको क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी। देखो जैसे चित्र देखो, ये वाला देखो, देखो बेटा, है ना, पहली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव। हमने यही लिखा, देखो पीछे देखो, यही लिखवाया हमने, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, देखो आप, है ना, इसमें दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है। ये याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको समझने पड़ेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करवाना चालू करते हैं, उसमें सॉल्यूशन भी हो जाएगा, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। ठीक है बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन पॉइंट देखो, अब आगे ना दोनों वैल्यू नेगेटिव की है, दोनों वैल्यू नेगेटिव की है, -3 -2। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो विच क्वाड्रेंट है लाइक, तो विच क्वाड्रेंट है लाइक, दोनों वैल्यू नेगेटिव, तो विच क्वाड्रेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। तो आगे बेटा समझा, है ना, आपको पता है ना। देखो तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आपसे पूछा दोनों वैल्यू नेगेटिव कहाँ होंगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरा आंसर है। अब कह रहा है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा होता है जो पहली x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ में, तो इसका फोर्थ आंसर है। अच्छा, पॉइंट पॉजिटिव, तो x का मान 1 है और y का मान 7 है, दोनों पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में होती है। पॉइंट नेगेटिव पहले है, पॉजिटिव बाद में, तो नेगेटिव पहले पॉजिटिव, तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। ये सारे क्वाड्रेंट के ऊपर क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि द पॉइंट -4 -3 मीन्स, तो x की वैल्यू माइनस, है ना भाई, आपको पता है ना, पॉइंट जब हम लिखते हैं तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x का मान -4 है, बिल्कुल सही, y का मान -3 है, बिल्कुल सही। तो विच करेक्ट आंसर? ए इज करेक्ट आंसर। पॉइंट 0 और 4, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान दो, ये मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि यही समझाऊंगा मैं सवाल। ठीक है, अच्छा बेटा ये रहा, है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब अगर आपको याद हो, मैंने ये समझाया था कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, 1 2 2 3 4। तो यहाँ बेटा यहाँ x का मान तो 0 है और y का मान 4 है। तो पॉइंट किस पर लाई कर रहा है? पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आंसर इज y एक्सिस।
किसी क्वाड्रेंट में तो आ नहीं रहा ना, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है। अब 5 और 0, बेटा 5 प्लस का है तो यहाँ कहीं आएगा, ये लो यहाँ आएगा, है ना। तो ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर ऑन जॉइनिंग पॉइंट 0 0। अच्छा ये वाला सवाल देखो, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको मिटा रहा हूँ, स्टॉप करके देख लेना आप। लो बेटा ये लीजिए, ठीक है जी। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें 0 0 कहाँ है, ये रहा बेटा 0 0 यहाँ है, फिर 0 2 0 2 यानी कि यहाँ होगा, फिर 2 2, ये लो y का मान 2 और x का मान 2 यहाँ आएगा, फिर x का मान 0 y का मान 2, x का मान 2 y का मान 0, और ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये यहाँ बनेगा, और ये एक यहाँ बनेगा, और ये तो ये क्या बन रहा है, ये भी 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 2 है, ये भी 2 है, तो बेटा ये तो एक स्क्वायर बन गया, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट -2 3 लाई इन द क्वाड्रेंट। पहला है -3, सॉरी पहला है -2 और 3, तो बेटा -2 कहाँ आता है, पहले -2 यहाँ आता है और 3 यहाँ आता है, यहाँ पर, तो 3 प्लस का है और x नेगेटिव का है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन आगे बेटा समझे, विच क्वाड्रेंट, तो द क्वाड्रेंट इज सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट 0 और -2, बेटा -2 y का मान है ना, और x का मान कितना है 0, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी क्वाड्रेंट तो है ही नहीं, क्योंकि 0 आ गया ना, तो क्वाड्रेंट नहीं बनेगा, ये ऑन दी वाई एक्सिस पर आएगा। अच्छा साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेटा मैंने बताया था ना एब्सिसा को x बोलते हैं और ऑर्डिनेट को y बोलते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में इन दोनों के साइन क्या होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, बिल्कुल सही। साइन ऑफ एब्सिसा ऑर्डिनेट इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका बी आंसर है। साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, सही है। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का पूछ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स का पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव, तो सी आंसर है, ठीक है बेटा। 15वां क्वेश्चन पॉइंट -1 और 0 लाई एक्स एक्सिस ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो ध्यान से, अभी देखना बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन यही होती है, ये वाली 1 2 3 है ना, -1 -2 -3, और यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 होगी, तो इस वजह से उसका आंसर जो है वो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ये आंसर है। तो ये बेटा 15 क्वेश्चन थे, है ना, हो सकता है यही वाले क्वेश्चन आ जाए इसमें से 1 2। नेक्स्ट अगला चैप्टर, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, आ जाओ बेटा। Which of the following not a linear equation in two variable? Linear equation is two variable. Not. Which of the following not पूछ रहा है आपसे, कौन सी नहीं है, दो वेरिएबल में कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है, बेटा ये वाली बी वाली नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ गया ना, आपको पता है स्क्वायर नहीं आना चाहिए लीनियर इक्वेशन में। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, द ग्राफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज स्ट्रेट पैरेलल on the x-axis, straight parallel on y-axis, जनरल स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कह रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका लाइन बनेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, जनरल स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, जनरल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा इसका। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज a number which satisfy the given equation, ordinate pair of satisfy of given equation,
ordered pair whose respective value of the substance x and y equations satisfy it. तो इसका अ नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. ठीक है बेटा, एक ऐसा नंबर निकल के आता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो ए आंसर बिल्कुल सही है. वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज. वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज. तो बेटा क्या होगा, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल. सी आंसर. अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, m और n है ना बेटा, m का मान x होता है, ये x का मान है, ये y का मान है, और इसे रखना किस में, इस इक्वेशन में रखना है. तो क्या आएगा, x क्या रखना है तो आएगा am फिर bn प्लस c बराबर 0. कौन सा आ रहा है, am bn c, ये c आंसर आ रहा है. द इक्वेशन x एक्सिस इज, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है. फ्रॉम द ग्राफ ऑफ अ लाइन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ. एक लाइन जो होती है ग्राफ की, उस पर हम किसके कोऑर्डिनेट, ओनली 2 पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, तो ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग. बहुत सारे नंबर हम निकाल सकते हैं. अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ no solution, only one solution, in many solution, infinite many solution. An equation ax by plus c is equals to 0 represent a linear equation in two variable if a is equals to 0, b is equals to not, और a equals to 0, b a not equals to 0, b equals to 0, a 0 b 0 और a 0 b not equals to 0. बेटा इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए था. इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है. इसमें a नॉट इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाला आंसर होना चाहिए था. तो वो है ऐसा कोई सा भी नहीं है. आप c को मान लो, है ना, c को मान लो ये आंसर. ठीक है बेटा, ये आंसर c को मान लो. ठीक है. द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एम एक्स वाई बराबर एम एक्स इज. तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा, ऐसे करके. तो ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चन ये हो गए. आगे करते हैं. तो बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं. एनी पॉइंट ऑन y इज इक्वल्स टू x इज फॉर्म. बेटा y बराबर x क्या है, यानी कि अगर आप कोई x का मान कोई भी लेते हो तो वो किसके बराबर होगा, उसी के बराबर होगा. तो करेक्ट आंसर इज ए. क्योंकि अगर आपने x का मान सपोज करो, इक्वेशन ये है ना, आपने सपोज करो x का मान 0 रखा, तो y का मान भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. तो लेकिन ऐसी कंडीशन तो कोई है ही नहीं जिसमें दोनों 0 आए. तो ए जो है वो सही आंसर है. फिर कह रहा है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है. ऑब्वियसली ये बात तो मैंने आपको बताई दी है. द ग्राफ. बेटा अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी बोलो मत. ठीक है. नेक्स्ट देखो बच्चों, y इज इक्वल्स टू 6 इज अ लाइन. देखो ये है ना, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं आएगा. अगर हम इस लाइन को ऐसे खींचे तो ये किसके बराबर है, ये पैरेलल है. किसके, x एक्सिस के पैरेलल है. तो द करेक्ट आंसर इज पैरेलल टू x एक्सिस. डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. और यहाँ का डिस्टेंस देखो, ध्यान से समझो, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से तो 6 यूनिट का डिस्टेंस है. तो ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट बेटा, x का मान 5, y का मान 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच लीनियर पेयर. इसमें जो लीनियर इक्वेशन है ये किसका सॉल्यूशन है. अच्छा ये LHS है, ये RHS है, ये LHS है, ये RHS है, ये LHS है, RHS है. अब ऐसा करो, ये x का मान यहाँ रखो 5 और y का मान ये 2 यहाँ रखो. 5 और 2 7, ये बराबर है. ये आंसर सही है. तो सब में करके देखोगे आप. मैंने तो भाई रख के देखा, सीधा सीधा दिख रहा था, इस वजह से मैंने लगा दिया आंसर, है ना. 5 और 2 7, तो LHS RHS दोनों बराबर आ गए. अच्छा ये लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -2 और 2, 0 और 0, 2 और -2, देन इट्स फॉर्म. ये आप क्या करोगे, x ये -2 और 2, ये x और y का मान यहाँ पुट करके देखो. अगर आंसर सही आ गए तीनों
तो ठीक है, वरना नहीं। द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स बी वाई बराबर प्लस सी इज इक्वल्स टू ऑलवेज लाई ऑन, ऑलवेज लाई ऑन, दोनों ही पॉजिटिव सॉल्यूशन है, ऑलवेज लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x 3y इज इक्वल्स टू 6 इज लाइन ऑफ मीट द एक्सिस एट द पॉइंट इज। तो बेटा इसका डी आंसर सही होगा। x की जगह 0 रखोगे तो 2 की गुणा 0 से होगी, खत्म 0। 2 की y की जगह 2 रखोगे ना तो उस 2 की गुणा 3 से होगी, 3 दूनी 6, LHS RHS दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा बच्चों ये देखो, आ ग्राफ y बराबर x है पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो सी आंसर सही है। यानी कि जो x का मान रखोगे वही मान आपका y का आएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझो। रिमेन सेम, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई कैन बी सेटिस्फाई फॉर एक्स का मान 1 है एंड वाई का मान 2 है। तो बेटा एक ही, ये ओनली 1। अगर आपसे यहाँ पे इक्वेशन दी होगी कितने सॉल्यूशन होते, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। जब आपके इक्वेशन दे रखी है, मतलब पॉइंट दे रखे हैं, तो केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा, दोनों वैल्यू ए ऑलवेज लाई ऑन दी लाइन y बराबर x, y इज इक्वल्स टू एक्स, तभी ये बराबर आएंगे। अच्छा, x का मान a है और y का मान माइनस a है, तो इसमें से कौन से में आएगा? इसमें से बेटा d में आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। चलो और देखते हैं आगे वाला, है ना बेटा, ये हो गया। अब ये वाला नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन आपको ये बहुत इजी है, ये सब आपको खुद करना है। देखो इसमें से ये 10वां क्वेश्चन देखो भैया। बेटा x का मान मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। अच्छा, अब x का वैल्यू कितना लेना है? x का वैल्यू 2 लेना है और y की वैल्यू 0 लेनी है। तो y की वैल्यू 0 की गुणा जब 3 से होगी तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और x का मान 2 लेना है, तो 2 लेना है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, तो 4 इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि ए इज़ का सही है। ठीक है, ये वाला भी कर लेना, ये वाले अब हो जाएंगे आपसे ये वाले, है ना। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अच्छा बच्चों देखो 10वां क्वेश्चन, इसका 10th क्वेश्चन देखो। पॉइंट 0 - 3, 0 - 3, 0 - 3 यहाँ आएगा, सही है। 0 - 3 तो कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन ऑन एक्स एक्सिस, बी आंसर सही है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। बेटा बहुत ध्यान से समझो, पी का पॉइंट देखा है 2 और -3, क्यू का पॉइंट देखा -6 और 5, तो एक्स के कोऑर्डिनेट को पी के कोऑर्डिनेट से घटा दो, एक्स के कोऑर्डिनेट को पी के कोऑर्डिनेट से घटा दो, तो कितना आंसर आएगा? तो एक्स का कोऑर्डिनेट, तो बेटा एक्स का कोऑर्डिनेट तो आपका 2 हो गया पी पॉइंट का, और वाई का -6 हो गया, तो माइनस करना, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 6, तो बेटा 8 प्लस का 8 आंसर है। द पॉइंट ऑन वाई कोऑर्डिनेट इज 3 इन द गिवन फिगर, वाई कोऑर्डिनेट इज 3, ये रहा। तो ये कहाँ पर आ रहा है बेटा? फिगर इज पी के हिसाब से आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? पी के हिसाब से, समझ आओ तो अब ये वाले तुम खुद करोगे, ठीक है, ये वाले तुम खुद करना। नेक्स्ट द पॉइंट माइनस, दोनों वैल्यू माइनस की बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू किस में आती है? नेगेटिव में आती है, सही है। ये भी कर लोगे, ये भी। बेटा ये वाले आपसे 9 के 9 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी, ये पूरा अपने आप करना है। ये वाई एक्सिस लिखा है यहाँ पर, वाई एक्सिस,
ठीक है बच्चों, ये पूरा कर लो आप। और इसके अलावा इसमें से इतना ज़्यादा नहीं आएगा, आप एक बार कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ये ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, आप देखो फटाफट रिवीजन करो। आपका परसों पेपर है, पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, कुछ टॉपिक भी छोड़ के नहीं आना, हर सवाल आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, अभी इसकी पूरा मैं मैराथन क्लास लूँगा, उसमें आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगा। ठीक है, एक एक चैप्टर का 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको मैं रिटर्न करवाऊँगा। ठीक है, वो 3-4 घंटे की वीडियो जाएगी, पूरी आप देखना है ज़रूर। ठीक है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और समझ में आए तो बिल्कुल उसका कमेंट भी करना है। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप पूछना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।